Okay, so hello student, welcome back. This is Suyash Bajpayee in front of you, and we are going to see this numerical, है ना? And this is the series of Gauss law. This is series of electrostatic and electricity in which we are dealing with the Gauss law chapter. ठीक है, तो उस पर हम जो है Gauss law देख चुके हैं. अभी हम इस क्वेश्चन करेंगे जो कि Gauss law पे बेस्ड है. ठीक है, तो क्या कहा गया? A uniformly positive charge density rho, clear, means charge in units of charge per unit volume. Rho is what? Charge per unit volume, right? Exists throughout a spherical volume of radius r. Find the electric field. तो let me draw the figure for you here, right? तो ये एक चार्ज स्फीयर है आपका, ये एक चार्ज स्फीयर है आपका, मान लो. ठीक है, क्लियर. तो पूरी तरह से चार्ज है, राइट. मीन्स इसकी थ्रू आउट द वॉल्यूम इस पर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इसकी दे रखी है, दैट इज गिवन टू बी एज रो. ठीक है, अब इसके इंटीरियर पे, ठीक है, मीन्स सेंटर से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ठीक है, तो चलो ट्राई करेंगे. ठीक है, सो लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर. है ना, कॉन्सेप्ट है गॉस लॉ. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा फंडा जो है वो बेसिकली गॉस लॉ ही है. ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, हमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है? लेट अस कंसिडर दिस टू बी एज सेंटर. तो यहाँ से मान लेते हैं सेंटर से कुछ स्मॉल आर की डिस्टेंस है ना, इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है. ठीक है, तो स्मॉल आर की डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. ठीक है, इस पॉइंट पे. तो क्या करोगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लो ऐसे. व्हाट इज गॉसियन सरफेस? एक इमेजिनरी सरफेस. ठीक है, जहाँ पे हम गॉस लॉ लगाएंगे. ठीक है, तो ये हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली. क्लियर है? थोड़ा और इसको क्लियर अगर मैं बना देता हूँ तो ये ऐसी बन जाएगी. ठीक है, ये आपकी गॉसियन सरफेस हो गई, चेक करो. ठीक है, ये लो वाली. तो अब क्या करोगे आप? नाउ यू विल अप्लाई द गॉस लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ओके. गॉस लॉ है ना. व्हाट इज गॉस लॉ? से दैट फाई फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? Q enclosed upon epsilon naught. Clear? And what is flux? Flux क्या होता है भाई? Flux होता है E dot. This flux is E dot ds. Clear? का surface integral. चेक करेंगे. ठीक है, everyone should check this fast. So what is charge enclosed? अब देखो भाई, इस गॉस सरफेस के लिए, ये जो गॉस सरफेस है आपकी, है ना, इस गॉस सरफेस की, गॉसियन सरफेस के लिए आपका चार्ज इंक्लोज कितना है? दिस इज द कंप्लीट चार्ज, राइट. जो भी टोटल चार्ज इस पे होगा, इस स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? तो चार्ज Q होगा, जो कि किसके बराबर होगा? Q इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम. व्हाट इज टोटल वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब. ये तो होगा. दिस इज द चार्ज इंक्लोज्ड, राइट. सो यू टू पुट इट हियर. सो इट इज व्हाट? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, है ना. तो इसमें क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस केस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी. चेक करो. ठीक है भाई, जैसी भी होगी, इतना तो हमको पता ही है ना. चेक करो. तो E डॉट डी एस क्या हो जाएगा? E डॉट डी एस इज E ds cos 0. ठीक है, इंटीग्रल. और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस कांस्टेंट भी होगी. चेक करो, आर डिस्टेंस पे कांस्टेंट होगी, राइट, स्मॉल आर की डिस्टेंस पे. तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन, है ना. सो इट विल बी E एंड cos 0 1 हो जाएगा. सो इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds ओनली. चेक, दिस विल बी इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. चेक करेंगे सभी लोग. ठीक है, लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू. ठीक है, और सिंपल तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ भाई आपके लिए. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, चेक करो. तो अगेन Q इंक्लोज इज व्हाट? दिस इज टोटल चार्ज, राइट. Q इंक्लोज इज टोटल चार्ज Q. कैसे निकालोगे? तो Q इज गोस टू रो इंटू टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा इसे, ये क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगी हर जगह पे, है ना. चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड. इतना तो हम कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, है ना. दिस इज फ्रॉम कॉमन सेंस. ठीक है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड ही है. चेक करो हर पॉइंट पे
एरिया वेक्टर भी हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड है ना। तो ये तरीका है गॉस लॉ लगाने का भैया स्फीयर्स के केस में, है ना। चेक करो एवरीवन। सो व्हाट यू कैन डू हियर मीन्स दिस इज व्हाट ई डॉट डी एस इज सिंपली ई डी एस कॉस जीरो, ठीक है, इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर क्यूब। चेक करो, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट ही होगी इस गॉसियन सरफेस कह रहा हूँ। चेक करो, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, क्योंकि आर पे डिपेंड कर रही है ना, आर पे, रेडियस पे, है ना। जितनी दूर सेंटर से होगी वहाँ उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेशन के बाहर आ जाएगी, है ना। सो इट विल बी लाइक ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस 0 1 हो जाएगा, दिस विल बिकॉज टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो व्हाट इज दिस थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया डी एस स्मॉल एरिया, राइट। सो इट विल कंप्लीट एरिया ऑफ व्हाट, कंप्लीट एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस कंप्लीट एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। जस्ट चेक एवरीवन। सो इट इज नथिंग बट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज गोज टू योर रो बाय 3। नाउ यू कैन फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूँ इधर पे, ठीक है, कि हम इसको रो के टर्म में ना लिखें, हम इसको टोटल चार्ज लिख दें, जितना भी टोटल चार्ज है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चेक, सो इट इज सिंपली क्यू ऑफ कंप्लीट, व्हाट इज दिस, क्यू इज द कंप्लीट चार्ज ऑन दिस, ठीक है, क्यू इज द कंप्लीट चार्ज ऑन दिस स्फीयर, राइट, ठीक है, पूरी वॉल्यूम में। सो इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा हमारे सामने यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, जस्ट चेक। सो दिस इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मीन्स व्हाट वी कैन से दिस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। मीन्स ऐसा लग रहा है ये जो पूरा चार्ज है ना, ये पूरा चार्ज ऐसा लग रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जैसे ये जो पूरा चार्ज जो है, ये ऐसा लग रहा है ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। अगर क्यू चार्ज, टोटल क्यू चार्ज आप इसके सेंटर पे रख दोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आर डिस्टेंस पे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, राइट, क्लियर। अब हम बात करेंगे इनसाइड द स्फीयर, व्हाट विल हैपन एट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। चलो तो फिर से वही खेल करेंगे हम, वेट, ये आपका स्फीयर है, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है भाई, सेंटर से कैपिटल आर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाहर नहीं, अंदर, ठीक है। मीन्स दिस इज योर स्मॉल आर हेयर, ठीक है, एंड दिस इज योर न्यू गॉसियन सरफेस। फंडा वही है, ठीक है, करेंगे वही काम, समझ रहे हो ना बच्चों। चेक करेंगे, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गई। तो फंडा वही है, हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक है, फ्रॉम गॉस लॉ। तो क्या बोला गॉस लॉ ने भाई, इन्होंने बोला ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल, मतलब एक्चुअली बोला तो ये है फाइव इज टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लेकिन फाइव क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, ई डॉट डी एस, है ना। ई डॉट डी एस इज टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, चेक करेंगे। ई डॉट डी एस फिर से वही भाई, ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा इस केस में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, है ना। चेक करो, तो एरिया वेक्टर के साथ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंगल बनाएगा, ठीक है। और थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो इंडिकेशन बाहर आ जाएगी, राइट। तो एक एक करके करते हैं, दिस इज गोज टू, अच्छा अब यहाँ देखो क्यू इंक्लोज कितना होगा। अब क्यू इंक्लोज ये गॉसियन सरफेस, तो इतना चार्ज हमें चाहिए इस बार हमें पूरा चार्ज नहीं चाहिए, पूरा चार्ज जो स्फीयर पे था वो तो क्यू था, क्योंकि आया था कैसे, ये क्यू कैसे निकाला पूरा चार्ज, क्यू इज गोज टू रो इंटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। इस बार हमें ये पूरा चार्ज नहीं चाहिए, इस बार इतना ही चार्ज चाहिए। तो ये चार्ज कैसे आएगा, स्मॉल क्यू इंक्लोज्ड विल बी इक्वल्स टू रो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस इज 4 बाय 3 पाई आर क्यूब,
ठीक है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे, दिस इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब दिस टाइम, राइट, और एक एप्सिलॉन नॉट नीचे, चेक करो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर दो इंटीग्रेशन के, ठीक, cos 0 1 हो जाएगा, दिस विल बी द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल्स टू, ठीक है, सो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बताओ भैया ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, check. So this is the area of Gaussian surface. What is Gaussian surface? So this is a Gaussian surface. Surface area of this, right? 4 pi r square, small r square this time, right? So ये change है into 4 pi r square. This will be equals to rho by 3 epsilon naught into 4 pi r cube. Check करो भाई, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा E will be equals to rho by 3 epsilon naught r. चेक ऑल ऑफ यू, ठीक है, फाइनल फॉर्मूला तो ये आया भाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ई आउट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं, एक फिगर ग्राफ बनाते हैं अगर इसका, ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर यू। ग्राफ किसके इसके बीच में होगा, जी हाँ, तो ग्राफ होगा सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, ठीक है, मतलब सरफेस पे पहुँच गए। तो जब तक हम अंदर रहते हैं, ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शनल टू आर, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इनसाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, मतलब सरफेस पे है यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक अंदर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ लीनियरली बढ़ेगी। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ लीनियर फंक्शन, लीनियरली। ठीक है, चेक करो, ऐसे बढ़ी, उसके बाद क्या होगा, कहाँ तक, जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी, ये हम निकाल देंगे। ठीक है, और जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आउटसाइड वाला फॉर्मूला, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, so now the electric field will be q by r square, means r square inverse equation to r square this time, so the electric field will decrease like this now, like this, check। ठीक है ना, this is the funda, okay। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दिस पॉइंट पे, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इज ई सरफेस, कितनी होगी भाई, सो इट इज के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, चेक। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ इसका। आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक से हमने इसको सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँ एक बार में, तो कुछ नहीं करना। मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, गॉसियन सरफेस ले लो, है ना, गॉस लॉ लगा दो, अंदर चार्ज कितना है वो निकालो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, बाहर आ जाएगी सरफेस इंटीग्रल, सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का। ठीक है, वही हमने दोनों केसेस में किया है बस, है ना, बस चार्ज अंदर कितना है वो चेंज हो गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट दिस क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो टू द सोल्यूशन ऑफ दिस एज वेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।